हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेड इजी नीट चैनल पर। मैं हूं इमरान। हम यहां पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमारी जो यूनिट थी वो थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके क्वेश्चन भी हमने किया साथ साथ। अगर आपने नहीं देखा उन लेक्चर्स को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो कि नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी ब्रायोफाइट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि वहां से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन नीट 2025 में से पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करें, हर एक पॉइंट का मतलब समझें। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आपको हर एक लाइन का मतलब बता दूंगा, जिसके बाद आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा और हर एक पॉइंट से मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लगभग 53 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल एंड फर्न्स को। हॉर्सटेल एंड फर्न एग्जाम्पल दे दिया पहले ही कि हॉर्सटेल एंड फर्न टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। इनको हम दवाइयों के रूप में यूज करते हैं एज अ सोयल बाइंडर। ये सोयल बाइंडर होते हैं, यानी ये अपनी जड़ों में मिट्टी को एकदम बांध के रखते हैं। दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये दिखाया गया है सोयल बाइंडर। ये जड़ में देखो कितनी सारी मिट्टी इसमें बंधी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिट्टी को बांध रखा है। तो यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जड़ में मिट्टी बंधी हुई है। तो सोयल बाइंडर होते हैं, यानी मिट्टी को एकदम बांध के रखते हैं अपने आप में। तुमने देखा ये सोयल बाइंडर होते हैं, और सोयल बाइंडर होते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। ऑल्सो दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। सजावट के रूप में भी इनको ग्रो करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक फर्न है, ये एक फर्न प्लांट है जो कि टेरिडोफाइट है, जिसको सजावट के रूप में यूज करते हैं। फर्न प्लांट है। इसको आपने, अगर गांव में आप रहते हैं तो गांव में जब बारात हो जाती है, जब बारात निकलते हैं तो वहां पे गाड़ियों के ऊपर भी इसको सजावट के रूप में यूज करते हैं। गाड़ी को जब सजाते हैं तो वहां पे आपने देखा जरूर होगा, इस तरह के प्लांट को लगाते हैं, पत्तियों को लगाते हैं। तो टेरिडोफाइट को सजावट के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि इनको ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में भी हम ग्रो कराते हैं। तो दे आर ऑल्सो ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। इवोल्यूशनरी अगर बात करें तो इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इनका प्लांट के एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कौन है? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो इनके एवोल्यूशनरी अगर बात करें तो एल्गी ब्रायो के बाद टेरिडोफाइट पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जमीन पर रहने वाले प्लांट, जिनमें वस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे भी, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जब एनाटॉमी चैप्टर पढ़ेंगे। तो एवोल्यूशनरी ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें, दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस। ठंडी और छायादार जगहों पे पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स ग्रो होते हैं। एंड सम में फ्लोरिश इन वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और कुछ रेतीली जमीनों में भी पाए जाते हैं। रेतीली जमीन, सैंडी सॉइल मतलब होता है रेतीली जमीन, जहाँ पे रेत ज्यादा होती है। समुद्र के किनारे की जमीन, रेत तो वहां पे होती है। तो सम में फ्लोरिश विल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। फ्लोरिश मतलब होता है उगते हैं या पनपते हैं, कहाँ पे? सैंडी सॉइल कंडीशन में। ये जो सॉइल होती है इसको कहते हैं सैंडी सॉइल। यहाँ पे देखो, ये सॉइल जैसा लग रहा है, यहाँ पे बालू बहुत ज्यादा है, रेत, रेत जहाँ पे ज्यादा होती है उसको हम सैंडी सॉइल कंडीशन कहते हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं सैंडी सॉइल क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट,
एंजाइटी कह रहा है यू मे रिकॉल दैट, आप याद करिए, अब पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, याद करिए वहां पे क्या था, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गेमिटोफाइट या गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज थी वो गेमिटोफाइट थी, और डोमिनेंट फेज जो नहीं थी वो स्पोरोफाइट थी। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। उन सारे लेक्चर को, अगर एल्गी ब्रायो के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो अगर लेक्चर आपने नहीं किया है तो फिर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। हालांकि समझ में आ जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप बैकलॉग, अपने जो भी बैकलॉग हैं उनको आप पहले से कवर कर लीजिए, और क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एंजाइटी कहता है कि आप याद करिए कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज थी वो क्या थी, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, यानी डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट थी। हाउ एवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में जबकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जो कि डिफरेंशिएट होती है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। याद करो ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं थे, वहां पे रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। These organ possess well differentiated vascular tissue। ये जो ऑर्गन होते हैं, ये जो लीव्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है, ये जो ऑर्गन है कहाँ से बने, स्पोरोफाइट से। तो ये ऑर्गन possess well differentiated vascular tissue। इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम है ना, फ्लोएम पाए जाते हैं। पत्तियों की अगर बात करें टेरिडोफाइट्स में, चलो पत्तियों की बात करते हैं, लीव्स की। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स, पत्तियों की बात करें तो पत्तियां कुछ में छोटी छोटी होती हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोफिलस, और कुछ टेरिडोफाइट्स में पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोफिलस। माइक्रो टर्म जो होता है, माइक्रो टर्म हम स्मॉल के लिए यूज करते हैं और मैक्रो टर्म लार्ज के लिए यूज करते हैं। माइक्रो अभी आगे पढ़ेंगे, जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे आएगा माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे, चार तरह के, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना, प्रोटीन, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो पत्तियों की बात करें तो टेरिडोफाइट में कुछ में छोटी छोटी होती हैं, इसको स्मॉल छोटी पत्तियां होती हैं तो उसको माइक्रोफिलस कहते हैं। एज इन सेलाजिनेला, सेलाजिनेला में पत्तियां छोटी छोटी पाई जाती हैं और इस कंडीशन को माइक्रोफिलस कंडीशन कहते हैं, माइक्रोफिलस कंडीशन। मैक्रोफिलस कंडीशन क्या होती है, जहां पे पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, और ऐसी कंडीशन पाई जाती है फर्न में। ये देखो, ये एक सेलाजिनेला प्लांट दिखाया गया है, ये सेलाजिनेला प्लांट है और इसमें पत्तियां देखो कितनी छोटी छोटी हैं। ये पत्तियां देखो, इसमें एकदम छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं आपको। वहीं पे आप ये फर्न प्लांट देखो, फर्न में पत्तियां खूब बड़ी बड़ी दिखाई दे रही। ये फर्न प्लांट देखो, फर्न में पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसको जब आप रियल में देखेंगे तो आप देखेंगे फर्न प्लांट में पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लीव्स, और सेलाजिनेला में पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये देख भी सकते हो, सेलाजिनेला का फिगर भी दिया है जिसमें बहुत छोटी छोटी लीव्स दिखाई गई हैं। तो आप फिगर को ध्यान रखना कि सेलाजिनेला में हमने देखा बड़ी छोटी छोटी पत्तियां, और फर्न प्लांट में देखेंगे बड़ी बड़ी पत्तियां। इन पत्तियों का साइज काफी बड़ा होता है, इन पत्तियों का साइज काफी बड़ा होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फर्न में बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं तो मैक्रोफिल्स कंडीशन, और सेलाजिनेला में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं तो माइक्रोफिल्स कंडीशन। ध्यान देखिए एंजाइटी में, लीव्स इन टेरिडोफाइट्स, लीव्स इन टेरिडोफाइट छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल माइक्रोफिलस। अभी फिगर में देखा ना, सेलाजिनेला में छोटी छोटी कंडीशन थी तो माइक्रोफिलस।
एंड लार्ज मैक्रोफिलस एज इन फर्न। फर्न प्लांट में बड़ी बड़ी पत्तियां थी। अब बात करें स्पोरोफाइट्स की। स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया that are subtended by leaf like appendages called sporophyll। यह फिगर पहले देखो, ये स्पोरोफाइट दिखाया गया है, ये स्पोरोफाइट दिखाया गया है, ये जो फिगर है ये स्पोरोफाइट दिखाया गया है। स्पोरोफाइट के ऊपर ये लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं इसमें स्पोरोफाइट में, जिसको स्पोरोफिल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये स्पोरोफिल है, ये सब क्या है, स्पोरोफिल है। तो स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं जिनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब इन स्पोरोफिल से कुछ स्ट्रक्चर सबस्टेंडेड होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये देखो इसी स्पोरोफिल के ऊपर, इस स्पोरोफिल के ऊपर ये देखो ये स्पोरेंजिया दिखाए गए हैं। स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया निकले होते हैं, स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड होते हैं, स्पोरोफिल से निकलते हैं। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर देखो ये दिखाई गई है स्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर फिर क्या होता है, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस होगा इसमें, मियोसिस से क्या पढ़ेंगे, स्पोर। कहाँ, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस से स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर जो है, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना देते हैं जो कि गेमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का। तो हमने क्या देखा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं जिनको स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफाइल के ऊपर कुछ स्पोरोफाइल से कुछ स्ट्रक्चर सबस्टेंडेड होते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल आपने देखा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन से स्पोर बनते हैं और फिर स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना देते हैं। ये आपने फिगर में हर एक चीज देख लिया। स्पोरोफाइट को देखा, उसके ऊपर स्पोरोफिल को देखा, स्पोरेंजिया को देखा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल को देखा, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस से स्पोर बनते देखा। ये स्पोर दिखाए गए हैं, ये स्पोर मदर सेल दिखाई गई। चलिए आगे आ जाइए। तो आप अभी तक रट लेते थे, अब आपको हर एक पॉइंट का मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने क्या देखा कि स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। यानी स्पोरोफाइट बेयर स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया कह सकते हो। स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं जो कहां से सबस्टेंडेड होते हैं, आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। अभी देखा ना, स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ जैसे स्ट्रक्चर स्पोरोफिल थे, ऐसे ऐसे वाले, फिर इन्हीं के ऊपर ये स्पोरेंजिया बनी थी, है ना। स्पोरेंजिया कहां से सबस्टेंडेड थी, लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल में हमने देखा स्पोरेंजिया। अब इन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर फिर हमने देखा था छोटे छोटे स्पोर बने थे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होती हैं, उनके अंदर मियोसिस से स्पोर बने, हाँ। अब ये स्पोर जो है, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर थैलॉइड फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। तो स्पोर जो है जर्मिनेट करके प्रोथैलस दिखाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट जिसको आप रट लेते थे। इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होते हैं। उसके बाद हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा, दो तरह की पत्तियां होती हैं, कुछ में छोटी कुछ में बड़ी, इन कंडीशन को देखा। स्पोरोफाइट्स के बारे में हमने सीख लिया कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं जो कहाँ से बेयर होते हैं, कहाँ पे सबस्टेंडेड होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस में, जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल, अब देखो एक पॉइंट रह गया कि इन सम केसेस
स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कॉन एज इन सेलाजिनेला एंड इक्वेसिटम। एंजाइटी कह रहा है कुछ केसेस में ये जो स्पोरोफिल है, आपने जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देखे थे दोनों तरफ, है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा था, लीफ लाइक अपेंडेजेस जो थे, इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन। डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, अलग अलग, ऐसा लगता है जैसे जम गया हो, अलग अलग जमे हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबलाई या कोन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? सेला, जिनेला और इक्वेस्टम में। एनसीईआरटी में ये देखिए, ये फिगर भी दिया गया है, ये एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, ये स्ट्रोबलस आपको दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे जम गया हो, जमा हुआ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रोबलाई और कोन कहाँ? सेला, जिनेला और इक्वेस्टम में होता है। तो एक से बने, स्पोरोफिल से ही बने हैं। स्पोरोफिल घना हुआ, एकदम जमा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्ट्रोबलाई या कोन कहते हैं। स्ट्रोबलस सिंगुलर में कहते हैं और स्ट्रोबलाई प्लूरल में कहते हैं। स्ट्रोबलाई प्लूरल में, सिंगुलर में स्ट्रोबलस कहते हैं। कहाँ होता है? सेला, जिनेला और इक्वेसिटम में। सेला, जिनेला एंड इक्वेसिटम में। अब हमने देखा कि जो स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया थे, उसके अंदर स्पोर मदर सेल थी और उसमें मियोसिस से स्पोर बने। स्पोर ने जर्मिनेट करके इस प्रोथैलस को बनाया, प्रोथैलस को बनाया। अब प्रोथैलस के लिए कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं जिनको हम याद करने में हमेशा भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करना है, फर्स्ट एमपीजी, ऐसे याद रखना, फर्स्ट एमपीजी, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, ऐसा याद कर सकते हो, फर्स्ट एमपीजी। फर्स्ट एमपीजी प्रोथैलस के क्या कैरेक्टर हैं? फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, थैलॉइड, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, गेमेटोफाइट। प्रोथैलस के लिए फर्स्ट एमपीजी से हम याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे फर्स्ट एमपीजी, फर्स्ट एमपीजी। कोई भी क्वेश्चन प्रोथैलस के लिए आएगा, हमें याद रखना है फर्स्ट एमपीजी, कि ये प्रोथैलस जो होते हैं फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है कि आसानी से दिखाई ना देना। फ्री लिविंग होते हैं यानी अपना खाना बना लेते हैं, डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब होता है आसानी से जो ना दिखे, ऐसे स्ट्रक्चर जो आसानी से ना दिखे उनको इनकॉन्स्पिकुअस, और जो आसानी से दिख जाए उनको हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस। स्मॉल होते हैं मल्टीसेलुलर, स्मॉल, थैलॉइड, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, गेमेटोफाइट। अब ये पॉइंट आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रोथैलस के बारे में। आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि दीज गेमेटोफाइट रिक्वायर, ये जो प्रोथैलस हैं, प्रोथैलस की बात हो रही है, दीज गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इनको चाहिए ठंडी छायादार जगह ग्रो होने के लिए, क्योंकि इनको स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, यानी कूल, डैम एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो हो सकते हैं, इतना रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है इनको। और नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और अगर गेमेट का फर्टिलाइजेशन करना है तो इनको वाटर चाहिए। इस वजह से spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। इसलिए इनका जो स्प्रेड है यानी हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही जगह पे, नैरो जियोग्राफिकल रीजन, कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जहां पर ठंडी छायादार जगह होगी वहीं पे ये देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको, इनके गेमेट को ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस, और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, गेमेट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर चाहिए। इसलिए स्प्रेड जो है इनका फैलाव टेरिडोफाइट का बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, या बहुत ज्यादा हर जगह नहीं पाए जाते हैं। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। द गेमेटोफाइट बेयर, गेमेटोफाइट किसकी बात हो रही है? द गेमेटोफाइट जब भी हम कहेंगे तो ये प्रोथैलस की बात हो रही है, ये प्रोथैलस की बात हो रही है। गेमेटोफाइट बेयर
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया अब प्रोथेलस में, कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। स्पोर से क्या बना, प्रोथेलस गेमेटोफाइट, और इसमें अब गेमेटोफाइट में गेमेटोफाइट वेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। अब ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बने हैं, इनमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा, और गेमेट के ट्रांसफर के लिए एंथ्रीडिया के अंदर हमें पता है एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, और आर्चिगोनिया के अंदर एग बनता है। अब इन एंथ्रीडिया के अंदर जो एंथ्रोजोइड्स बने हैं, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर चाहिए, जो कि है मेल गेमीट, एंथ्रोजोइड्स एक मेल गेमीट है। रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, कह रहा है कि एंजाइटी कह रहा है कि पानी चाहिए पहले तो एंथ्रोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए, जो कि एक मेल गेमीट है, और रिलीज होता है एंथ्रीडिया से सीधे आर्चिगोनियम के माउथ में, मुंह में, और फिर उसका क्या होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा। जब एग आर्चिगोनियम में एग बना और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स बने, एंथ्रीडिया या सिंगुलर में एंथ्रीडियम कह सकते हो, उसमें एंथ्रोजोइड्स बने, और आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम सिंगुलर में उसके अंदर क्या बना, एग बना। अब दोनों जब संपर्क में आए तो इनमें होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गेमीट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, मेल गेमीट का एग के साथ फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब ये दोनों एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट। बाद में जाइगोट के बाद कहानी ब्रायोफाइट अगर आपने पढ़ा है तो ये तो बहुत सिंपल है यहाँ से कहानी। जाइगोट उसके बाद देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जाइगोट उसके बाद क्या करेगा, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को बनाएगा, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट की, विच इज डोमिनेंट फेज इन द टेरिडोफाइट। अगर डोमिनेंट फेज इन द ब्रायोफाइट पूछे तो हम क्या कहेंगे, गेमेटोफाइट, ना कि स्पोरोफाइट, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट गेमेटोफाइट थी और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड थी। ज्यादातर टेरिडोफाइट की बात करें, मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड, ज्यादातर टेरिडोफाइट की बात करें तो उसमें स्पोर एक जैसे होते हैं, सिमिलर काइंड के। मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड, एक जैसे होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस कंडीशन। तो ज्यादातर एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम्पल में हम होमोस्पोरस आंसर करेंगे। सिर्फ दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हम याद करेंगे कि सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, कौन कौन, जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। देखो अभी वहां पत्तियां आया था, पत्तियों में माइक्रो मैक्रो आया था, तो माइक्रोफ्लस मैक्रोफ्लस वहां देखा है ना, तो लार्ज के लिए हमेशा माइक्रो मैक्रो और स्मॉल के लिए माइक्रो यूज करते हैं। तो दो जनरा जो है सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस में हमें टेरिडोफाइट में सिर्फ दो एग्जांपल याद रखना है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। बाकी कोई भी टेरिडोफाइट हमको देगा हम कहेंगे होमोस्पोरस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है, एनटीए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन बनाता है। तो हमें ये सिर्फ दो एग्जांपल याद रखना है कि सेलाजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, बाकी कोई भी एग्जांपल अगर हमको देगा तो हम सीधे कहेंगे वो होमोस्पोरस है, करेक्ट। अब देखो, the megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte। मेगास्पोर से फीमेल गैमेट एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेट बनाया, मेगास्पोर से फीमेल एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेट बनाया। The female gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyte for variable periods। अभी हमने ऊपर देखा कि प्रोथेलस के अंदर
मेल और फीमेल गैमीट दोनों बन गए। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन हुआ प्रोथेलस में, है ना। एंथ्रीडिया आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर अब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट में, स्पोरोफाइट के ऊपर ही अलग अलग समय के लिए वहीं पे रिटेन रहता है, यानी रुका रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विद इन द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, जाइगोट से हमने देखा गेमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना, अब जाइगोट से यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। किसमें? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में, जैसे सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में। ये सेलाजिनेला और साल्विनिया की बात हो रही है, जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट के लिए यह घटना जरूरी है कि जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट से यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि यह घटना जरूरी है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का। तो ये बात समझ में आ गई होगी। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 क्लासेस में, इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 क्लासेस में। कौन कौन है? साइलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्फेनोपसिडा, टेरोपसिडा। साइलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्फेनोपसिडा, टेरोपसिडा। साइलोपसिडा की बात करें तो इसमें साइलोटम आते हैं एग्जाम्पल इसके। इस लाइकोपसिडा में सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। तो लाइकोप से लाइकोपोडियम आया, तो ये तो हमें याद रखना नहीं है। साइलोपसिडा वाला साइलोटम, देखो नाम मैच हो रहा है, साइलोपसिडा साइलोटम, ये भी मैच हो रहा है। लाइकोपसिडा में हमें सिर्फ एक याद रखना कि सेलाजिनेला एक लाइकोपसिडा का मेंबर है या लाइकोपसिड है। लाइकोपोडियम तो नाम से ही हम मिला लेंगे कि लाइकोपसिडा लाइको